साथियों, मैं हूँ डॉक्टर ललित चंद जोशी योगी। और मैं अपने को एक घुमक्कड़ कहता हूँ। और समय समय पर मुझे अपने आसपास और बिना किसी सोच के मैं घुमक्कड़ी में निकल जाता हूँ, इसलिए मैं अपने को घुमक्कड़ कहता हूँ। बहुत समय से मेरी घुमक्कड़ी बंद थी, न जाने क्यों, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अब मैं कुछ समय से अपनी घुमक्कड़ी को जारी कर रहा हूँ और उसी का ये परिणाम है कि मैं आज इस भीषण जंगल में हूँ। और मेरा घर में मन किया कि मैं आज एक जंगल में जाकर अपनी जो अनकही स्मृतियाँ, मेरा जो काव्य संग्रह है जो हाल ही में निकला था, और जो मेरे भावनाएं और मेरे जो जीवन के जो भाव हैं उस अनकही स्मृतियाँ में हैं, तो मैं उसकी कुछ कविताएं आपको सुनाऊं। और ये अनकही स्मृतियाँ मेरी जो है मेरा काव्य संकलन है जो विधा प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। छोटे भाई विवेक बाजपुरी ने इसको प्रकाशित किया है अपने प्रकाशन से। विवेक बाजपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय कवि है और करीब मुझे जो मेरे संज्ञान में शायद 3 बार या 2 बार, 2 बार तो है और 2 शायद 3 बार उन्होंने एक लंबे काव्य श्रृंखला का आयोजन किया है जो गिनीज बुक में दर्ज भी है और अंतर्राष्ट्रीय कवि भी है। मैं विदेशों की यात्राओं में कवि सम्मेलनों में वो जाते हैं और मुझे वो बड़ा भाई मानते हैं। उन्होंने अपने खर्चे से इस किताब को निकाला, मैंने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और बहुत सुंदर ये किताब बनाई है। इस काव्य संग्रह में जो मेरा अनकही स्मृतियाँ जो काव्य संकलन है, तो इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। मेरी एक कविता नहीं बल्कि मेरा जो मुझे लगा कि यदि हमें कुछ हो जाए और तो हमारी कविताओं को भी बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये आशा नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरा काव्य संकलन छपाएं या तीसरा छपाएं, चौथा छपाएं। तो मुझे लगा कि मुझे एक समय में जितनी भी मेरी किताब जो काव्य संकलन था, जो मेरे कविताएँ थी, उसको मैं संकलन के तौर पे लाऊं। तो करीब छोटी बड़ी मिला के 142 कविताएँ हैं। और तो ये काव्य संकलन जो इसका नाम मैंने दिया है वो अनकही स्मृतियाँ। और न जाने अनकही स्मृतियों का मेरे भीतर क्या इसका क्या परिकल्पना रही होगी कि मैंने ये नाम सुझाया। और मैं आपके सामने आज एक अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ और आशा है अगर आपको ये पसंद आएगी, निसंदेह पसंद आएगी, तो आप मुझे कुछ लिख भेजेंगे और मैं ऐसे ही आपको एक ना एक कविता से रूबरू कराऊंगा। भीड़ में सच छुपता नहीं है कभी, भीड़ में सच छुपता नहीं है कभी, एक न एक दिन राज खुल जाएंगे। चेहरे पर न रखो मासूमियत इतनी, चेहरे पर न रखो मासूमियत इतनी, एक दिन ये नकाब उतर जाएंगे। खुलते हुए राज सबको भाते नहीं, खुलते हुए राज सबको भाते नहीं, राज हैं सब बेराज हो जाएंगे। खोलो अपने मन के बंद कपाट, खोलो अपने मन के बंद कपाट, बादल बन शून्य पर बिखर जाएंगे। भीड़ में सच छुपता नहीं है कभी, एक न एक दिन राज खुल जाएंगे। ये मेरी एक कविता थी भरी भीड़ में। और एक कविता और मैं आपको सुनाऊंगा। वो कविता है जिंदगी का सफ़र। जिंदगी का सफ़र मैंने एक अनकही स्मृतियाँ में एक कविता मैंने समाहित की है। आसान नहीं होता जिंदगी का सफ़र, आसान नहीं होता जिंदगी का सफ़र, पत्थर बन के आगे बढ़ना होता है। आसान नहीं होता जिंदगी का सफ़र, पत्थर बन के आगे बढ़ना होता है। उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में बहुत, उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में बहुत, भयंकर तूफानों से लड़ना होता है। संघर्ष नहीं होते हैं आसानी से दूर, कुछ पाने को कुछ
तो गंवाना होता है। यकायक दुख के बादल नहीं छटते, संघर्षों को ही आदत बनाना होता है। तुम अपने को इतना न निराश करो, खुद को आशावान बनाना होता है। पग पग पर ठोकरें खाओगे जब तुम, तो उन ठोकरों से सीखना होता है। उठो मनु और साहस खुद में भरो, उठो मनु और साहस खुद में भरो। गर्दिशी में खुद को लौह बनाना होता है। आसान नहीं होता ज़िंदगी का सफ़र, पत्थर बन के आगे बढ़ना होता है। ये मेरी कविता थी। और ये अनकही स्मृतियाँ जो संकलन है, इसमें मैंने अपने जीवन की सारी कविताएं, जहाँ से मैंने शुरुआत की कविताओं की, उन कविताओं को भी मैंने इसमें समाहित किया है और उसमें कोई परिष्कार नहीं किया। जबकि कहा जाता है कि कवि अपने कविताओं में परिष्कार करे और बार बार उसको देखे, लेकिन मुझे लगा कि मेरे वो भाव उस समय परिपक्व भाव थे, तो मैंने उसमें कोई परिष्कार नहीं किया। और वो कविताएं, मैंने उन कविताओं को शुरुआत में जगह दी है। और आशा है कि आपको मेरी 2 कविताएं पसंद आई और मैं आगे भी आपको कविताएं अपनी कविताओं से रूबरू कराऊंगा। और विशेष मकसद ये भी था कि इस जंगल में मैं एक प्रकृति का आनंद लूं, क्योंकि हम प्रकृति के जीव हैं। प्रकृति ने हमें उपजाया है और प्रकृति, इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और हम मिट्टी को छोड़ दें वो भी ठीक बात नहीं है। तो मैं उस मिट्टी में बैठना चाहता हूँ जिस मिट्टी से हम उपजे हैं, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और जिस मिट्टी में हम कुछ ना कुछ अपने जीवन का उद्देश्य लेकर काम कर रहे हैं। और इस मिट्टी में मैं आया हूँ। देखिए पूरी हरियाली है और ये जंगल है। मैं इस जंगल में आनंद ले रहा हूँ और अभी कुछ नई जानकारी आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।